हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इन्ना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ओके गाइस, तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों के लिए टॉपिक है कि आपके इंट्यूशंस आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हरिहर को यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बहुत सही तरीके से सटीक बताएं कि इंट्यूशंस क्या गाइड कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के इस वक्त में, स्पिरिट टीम के क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। सोल कॉलिंग, स्ट्रॉन्ग सोल कॉलिंग मेरे व्यूअर्स की क्या है, एक राइट डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन उनका है, कहाँ पर उनको जाना है, क्या वो राइट पाथ पर इस वक्त में है। ओवरऑल जो भी मैसेजेस में निकल के आएगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप हरिहर को ग्रैटिट्यूड शो करें और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। राइट, सो मैं सबसे पहले करती हूँ आपके कार्ड्स को शफल। लेट्स सी, प्लीज़ गाइड करें हरिहर में जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में इस वक्त में जो भी सिचुएशन चल रही है, इंट्यूशंस क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें, इंट्यूशंस क्या गाइड कर रहे हैं, इंट्यूशंस क्या गाइड कर रहे हैं, सोल कॉलिंग क्या है उनकी, स्पिरिट गाइड्स क्या बता रहे हैं, प्लीज़ बताएं मुझे। ओके, 1 2 3, ओके लास्ट, ओके 4। मेरे व्यूअर्स की सोल उनसे क्या कहना चाहती है, आत्मा की आवाज़ क्या है, सोल कॉलिंग क्या है, इंट्यूशंस क्या बता रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस क्या हैं, ओवरऑल बता दें। ओके, 1 ओके, स्पिरिट गाइड्स कौन है मेरे एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं वो कौन है। बहुत सारे कार्ड्स हैं। भगवान हरि आ जाए तो मज़ा ही आ जाता है। चलो एक कार्ड ही आ रहा है, 1 2 एंड 3। तीसरे कौन है? ओके, 3। मेरे व्यूअर्स के इंट्यूशंस उन्हें क्या बता रहे हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं ये तो। ओके गाइस, तो हम देखते हैं कि आपके लिए आपके इंट्यूशंस आपको क्या बता रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बता रहे हैं, आपकी सोल कॉलिंग इस वक्त में क्या है, आप किस चीज़ को बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं। ओवरऑल जो भी निकल के आएगा इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी। सो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रीडिंग रहने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव। ग्रैटिट्यूड के साथ करेंगे रीडिंग को स्टार्ट। ओके, पहला कार्ड है एनवी। नेक्स्ट वी हैव रिग्रेट। ओके, इसके अलावा है डिसिप्लिन। ओके, इसके अलावा है एम्पैथी। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशन। ओके,
स्टार कीपर, कॉस्मिक एंसेस्टर, सीइंग द लाइट बाय स्टेइंग ग्राउंडेड। डीप सेलुलर हीलिंग, ओके, फिजिकल एंड इमोशनल हीलिंग। I remember, soul plan, the fated life versus the destiny life. Okay. Jump in. Andromedan energy, adventure, say yes to change. Okay. Green Tara, supreme protection, beautiful. Sanat Kumara, light activation. Oh wow, Krishna, devotion. Seeing God. Okay. Changing bodies. Good qualities. Okay. विष्णु, हरि भी आए हैं, विष्णु भी आए हैं। अमेजिंग। ओ वाओ, माँ काली, द एम्प्रेस, द गणेश is the chariot Ganesh and death Yam. Okay. King of Cups, Eight of Pentacles, King of Swords, Queen of Wands and Queen of Pentacles. क्या गजब की रीडिंग आई है। आप ये देख रहे हो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखो आपको चारों एलिमेंट दिख रहे होंगे। यहाँ पर कप्स की एनर्जी है किंग की, शॉर्ड में किंग की एनर्जी है, वॉन्ड में क्वीन की एनर्जी है, पेंटिकल में क्वीन की एनर्जी। एलिमेंट चारों प्रेजेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके इंट्यूशंस आपको क्या बता रहे हो, और ये इतनी ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से आपको चीज़ें समझ में आने वाली। इस रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बीच में छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं। ओके। और जब भी मैसेजेस मिलना स्टार्ट होते हैं ना, तो कई बार बहुत तेज़ी से मैसेजेस आते हैं, तो बहुत तेज़ी से बोलना पड़ता है। तो चलिए, जो मैसेजेस निकल कर आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप हरि से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो, क्योंकि यहाँ पर कृष्णा की एनर्जी आई है और यहाँ भगवान विष्णु की एनर्जी आई है। सो हरि की एनर्जी है यहाँ पर। सबसे पहले तो स्पिरिट गाइड ये हैं आपके, ठीक है, इनकी एनर्जीज आपसे कनेक्ट करती हैं। दूसरा, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, माँ काली की एनर्जी है। तो कृष्ण काली आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, ये स्पिरिट गाइड्स हैं आपके। इसके अलावा यहाँ पर भगवान गणेश की एनर्जी है चैरियट कार्ड में, ये भी आपके स्पिरिट, आप में से कुछ लोगों के स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। कुछ लोग जो ग्रीन तारा माँ को मानते हैं, उनमें से कुछ लोगों के लिए स्पिरिट गाइड ग्रीन तारा माँ भी हो सकती हैं। इसके अलावा यहाँ सनत कुमारा की एनर्जी है, लाइट एक्टिवेशन। एक्चुअली आपके सोल कॉलिंग क्या है, आपके इंट्यूशंस क्या बता रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स क्या बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपने को दूसरे से कंपेयर ना करो, ये कंपैरिजन बंद कर दो। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है ना कि एक जेलसी क्रिएट हो रही है, ठीक है। जब आप दूसरों को देखते हो तो आपको लगता है कि उनकी लाइफ ज़्यादा बेस्ट है या वो ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, या फिर आप अपने आप को बहुत अनवर्दी फील करते हो। तो एनवी की एनर्जी है। तो जब आप इस तरह की एनर्जी में होते हो तो हम यूनिवर्स को कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? जेलसी वाली। तो हमें क्या रिफ्लेक्ट होगा? वही। यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, डियर आप एक स्टार कीपर हैं, ठीक है, कॉस्मिक एंसेस्टर, सीड द लाइट बाय स्टेइंग ग्राउंडेड। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जेलेसी नहीं देनी है। आप जैसे बाकी लोगों से अगर मैच नहीं कर रहे हो, 100 लोग हैं और 100 में से आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 100 लोगों से बिल्कुल अलग हूँ, पता नहीं मेरी लाइफ ही ऐसी क्यों है, तो डियर आप एक स्टार सीड भी तो हो सकते हैं। आपको हमेशा ऐसा क्यों सोचना है कि अगर आप भीड़ में मैच नहीं करते, ठीक है, अगर भीड़
जो दुनिया है, दुनिया की जो भीड़ है, उसमें अगर आप अपने आप को फिट नहीं समझते, आपको ऐसा लगता है कि आपको बॉक्स में फिट होना अच्छा नहीं लगता है, या दुनिया में आप फिट नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका रीज़न ये भी तो हो सकता है कि आप किसी और काम के लिए बने हुए हैं, या आप कहीं और से हैं, या फिर आप कुछ और अच्छे भी तो हो सकते हैं। आप इस दुनिया की नज़रों से ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप एक अनवर्दी इंसान हैं, और इसी के कारण आप जेलसी को क्रिएट करते हैं। आपकी इंट्यूशंस, आपकी सोल कॉलिंग ये है कि सबसे पहले तो डियर आप एक स्टार सीड हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ नॉर्मल लाइफ नहीं है, जिनका मकसद यहाँ पर आने का कुछ बड़ा है, लाइट एक्टिवेशन। जैसे लाइट से भरे हुए इंसान हो, लाइट बीइंग यहाँ पर आए हुए हैं। जब लाइट बीइंग यहाँ पर आए हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ की नकारात्मकता, यहाँ की डार्कनेस आपको रेजोनेट नहीं करती, तो आप बार बार फंस जाते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों से बहुत अलग हूँ, जैसे मैं इस दुनिया से अलग हूँ, मुझे कट ऑफ कर दिया गया है। क्योंकि आप एक लाइट बीइंग हैं, आपका उद्देश्य लाइट को फैलाना है। जिस दिन आप वो काम करेंगे ना, उसके बाद आप ये नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ में इनसे भी ज़्यादा 4 चाँद लगते हैं, जिनको देखकर आप जेलस फ़ील कर रहे हो। अगर आपकी लाइफ आपको लगता है कि नॉर्मल लोगों की तरह नहीं जाती, तो डियर आप कुछ बेहतर हैं। ठीक है, आप कॉस्मिक एंसेस्टर, आप कोई कॉस्मिक इंसान भी हो सकते हैं, आपका हार्ट कॉस्मिक हार्ट हो सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा दिल से बहुत ज़्यादा प्रेम करना जानते हैं, या जो सबके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सबके लिए उनको रहता है कि सबको बहुत प्यार देना है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका हार्ट कॉस्मिक हार्ट हो। ठीक है, तो आप अपने आप को कुछ कम मानकर इग्नोर क्यों करते हैं, या जेलसी में क्यों रहते हैं? आपकी इंट्यूशन बता रहे हैं कि ये नहीं करना है, और ना ही आपको रिग्रेट करना है कि पास्ट में मैंने ये ना किया होता। क्योंकि अगर वो ना किया होता तो हम ये कैसे तुमको एहसास कराते कि तुम कुछ अलग हो, या फिर तुम किसी काम के लिए आए हो, या फिर तुम्हारा काम लाइट फैलाना है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि रिग्रेट होता है कि पास्ट में तुमसे गलती हुई, तो नहीं, गलती नहीं हुई है। तुमको अवेकन करने के लिए वो झटका देना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इंट्यूशन दूसरी चीज़ ये बोलते हैं कि आपने जो भी पास्ट में किया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपकी हीलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट था, फिजिकल एंड इमोशनल हीलिंग। ऐसे आपकी सोल की डीप हीलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तब तो आपके अंदर से जो डार्कनेस है वो खत्म होती, आपकी चेतना बढ़ती, और आप एक लाइट बीइंग यहाँ पर बन पाते हो। जब आप एक लाइट बीइंग बन जाते तो आप यहाँ लाइट फैला सकते थे, क्योंकि आप एक लाइट बीइंग ऑलरेडी हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आए तो आपके अंदर डार्कनेस आ गई, आपने लोगों की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि एम्पैथी की एनर्जी यहाँ पे, एम्पैथ्स मौजूद है। एम्पैथ्स की तो एनर्जी ऐसी होती है कि वो दूसरों की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद वो अपने आप को दूसरों की लाइफ में फिट करने का, दूसरों के जैसे बनने का बहुत कोशिश करते हैं। कई बार तो वो दूसरों की तरह दिखने की भी कोशिश करते हैं, उनसे अपना कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा पाते हैं कि मैं इनमें फिट नहीं हो पा रहा हूँ, या कुछ तो अलग है, कुछ तो डिफरेंट है। ठीक है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, जैसे मुझसे इनकी तरह बहुत ज़्यादा जैसे ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को कर लेते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आपके हार्ट में बहुत ज़्यादा प्योरिटी है। ठीक है, क्योंकि आपका जो हार्ट है वो कॉस्मिक हार्ट है। यहाँ की जो इम्प्योरिटी वाली जो लव एनर्जी है ना, वो आपको समझ में आ जाती है तुरंत। कहीं ना कहीं वो आपको रिसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका जो हार्ट है ना वो इतना ज़्यादा प्योर है कि वो प्योर लव को ही रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो जब आपको ऐसी कोई चीज़ मिलती है जो आपको लगता है कि इम्प्योर है, तो जैसे आप उससे रेजिस्ट करते हो। तो मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है कि आपकी हीलिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम लाइट वर्कर्स की बात करें तो उनके लिए मैसेज है, अगर हम स्टार सीड्स की बात करें तो उनके लिए मैसेज है, अगर हम ट्विन फ्लेम्स की बात करें तो उनके लिए भी मैसेज है। वो भी लव को रिसीव नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशनिंग है वो आपको बहुत ज़्यादा तोड़ के रख देती है। ठीक है, तो एक टाइम के बाद उनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो इमोशनल लेवल पर हील हो, फिजिकल लेवल पर हील हो। ठीक है, तो ये आपकी सोल कॉलिंग है इस वक्त में। आपको इंट्यूशंस यही बता रहे हैं कि आपको आपके व्यक्तित्व में, आपको आपके अस्तित्व में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपकी ट्रू आइडेंटिटी वो नहीं है जो आप यहाँ पर देख रहे हो, आपकी ट्रू आइडेंटिटी उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है। लाइट एक्टिवेशन, जैसे आप ना मतलब लाइट फैलाने के लिए ही यहाँ पर हो, तो उस एनर्जी में आने के लिए आपको कहीं से कुछ ना कुछ शॉक देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो अपने इंट्यूशंस को इग्नोर मत करो। ठीक है, आप वही बनोगे जो आप होने चाहिए। ठीक है, जब आप इस यात्रा में आ ही गए हो तो अब आप वही बनोगे जो होने चाहिए। और दूसरा, यहाँ पर एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स आपके इंट्यूशंस भी बता रहे हैं आपको कि आपका ऑलरेडी सोल प्लान है।
ठीक है, आपका सोल प्लान है, आप भूल गए हो लेकिन आप सोल प्लान लेकर आए हो, तो सोल प्लान के अकॉर्डिंग ही चीज़ें जाएँगी। तो इसीलिए इस टाइम पीरियड में आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एक डिसिप्लिन लाइफ़ में आ जाएँ। आपकी लाइफ़ का एक डिसिप्लिन हो, क्योंकि हम शायद जिस चीज़ के लिए आपको तैयार कर रहे हैं, जिस काम के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं, वहाँ पर डिसिप्लिन का होना बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और डिसिप्लिन ही आपकी लाइफ़ में नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप शायद कुछ डिज़र्व नहीं करते, आपको कुछ मिल नहीं सकता। आपकी ज़िंदगी उसी में अटकी हुई है मटेरियलिस्टिक लाइफ़ में, कि आपको लोगों से लग रहा है, लोगों को देख के कि इनका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, तो शायद मैं कुछ ज़्यादा बुरा लिखा कर आया हूँ। नहीं, आप कुछ कोई बेहतर सोल प्लान लेकर आए हैं, ठीक है? किसी मिशन पर हैं आप, तो आपके लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बिना सोल पर्पस करना मतलब आप करोगे कुछ नहीं, क्रिएट बहुत ज़्यादा कर लोगे, क्या कर्मा। इसलिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप चेतना के स्तर पे आगे बढ़ते जाएँ, ताकि आप जो भी काम करें वो समझदारी के साथ आप कर पाएँ, राइट? सो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि भाई सोल प्लान है आपका, ऑलरेडी आप लिखवा के लाए हो कि आपको क्या-क्या चाहिए है, क्या-क्या चीज़ें हैं। और आप में से आधे लोग तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एम्पैथ्स हैं, हीलर्स हैं, टैरो रीडर्स हैं, ठीक है? यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो साइकिक मीडियम्स हों, क्योंकि यहाँ पर ना मतलब जैसे लगता है लीड करने की एनर्जी है। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी आ रही है आप लोगों की, एडवेंचर आपकी लाइफ में होंगे, ठीक है? आपको बार-बार चेंज को यस बोलना होगा। अब आप कहोगे ओह माय गॉड दी ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल, एम्पैथी का कार्ड है जो ये दिखाता है कि आपको लाइफ में यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन में लेकर आएगा कि आप एक बैलेंस व्यक्ति हो। एम्पैथ की एक जो एनर्जी होती है ना, वो जजमेंट नहीं देता है। जजमेंट देने का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए कोई इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, तो वो उसको बस इतना बोलेगा गॉड ब्लेस यू, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर क्या चल रहा है ये एम्पैथ जान जाएगा, ठीक है? क्या? कि वो अभी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी में से, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सुना देते हैं, गुस्से में है वो। अब आप एक एम्पैथ को अगर चीज़ें सुनाओगे ना, तो वो आपको समझ जाएगा कि आपकी मानसिक स्थिति अभी क्या है, आप बहुत ज़्यादा दुःख या पीड़ा से भरे हुए हैं और आपके अंदर से ये जो चिड़चिड़ापन निकल रहा है, वो क्यों निकल रहा है। वो आपको जज नहीं करेगा कि आप ऐसे हैं और आप वैसे हैं, ठीक है? वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ समझ लेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ट्राई करेगा आपको समझाने की, आप नहीं समझेंगे तो आपको आपकी चीज़ों के साथ अकेला छोड़ेगा। ये होते हैं एम्पैथ के तरीके, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एम्पैथ की एक एनर्जी और भी होती है कि अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा समझा देते हैं, तो यूनिवर्स के ट्रिगर्स आने लगते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं दें। क्योंकि सामने वाला जिस कॉन्शियसनेस में है वो बहुत ज़्यादा बातें आपकी नहीं समझ सकता है, वो उतनी ही समझ सकता है जितना उसका लेवल है, ठीक है? तो आप उसे ट्राई करें 1 बार, 2 बार, अगर आपको लगता है कि वो अभी उस स्टेज में नहीं है और उसकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि बहसबाजी वाली एनर्जी है या अपने पॉइंट को प्रूव करने वाली एनर्जी है, तो उस जगह से आप अपने आप को कट ऑफ कर लें और साइड निकल जाएँ। एक बार किसी व्यक्ति को समझाने का प्रयास करें, उसके बाद आपको लगता है 1 बार 2 बार नहीं समझ सकता, तो वहाँ से अपने आप को साइड कर लें, फिर वहाँ बहस नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर एनर्जी नहीं, लेकिन आप जज नहीं करोगे, एम्पैथ जज नहीं करते, वो उन्हें पता है कि वो सामने वाले की स्थिति क्या है या किस तरह की हीलिंग की उसको ज़रूरत है। अभी जो उसकी स्थिति है वो कुछ ऐसी है कि उसको ज़रूरत है थोड़ी समझदारी के साथ समझने की, ठीक है? तो ये है, तो इस वजह से आपकी लाइफ़ के अंदर कई बार ऐसा होगा कि चेंज आएँगे कि आप इतनी समझदारी में कब पहुँचोगे, जब आप एक्सपीरियंस्ड होगे, जब आपको यूनिवर्स सिखाएगा चीज़ें, टेस्ट लेगा आपके, तब जाकर आप उस एनर्जी में पहुँचोगे कि आप बैलेंस हो सको, ठीक है? तो आपकी लाइफ़ में कई बार ऐसे चेंजेज़ आएँगे, तो आपको चेंज को यस बोलना है हमेशा, राइट? ये मैसेज निकल के आ रहा है। इसके अलावा माँ काली आपकी स्पिरिट गाइड है, ठीक है? तो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी को वही बढ़ाती हैं, फेमिनिटी को, यहाँ पर नर्चरिंग की एनर्जी, फर्टिलिटी की, अबंडेंस, मदरहुड, जो ममत्व वाला जो आपके अंदर भीतर जो गुण आता है वो जगदम्बा से आता है। इसके अलावा कृष्णा आपको पूरी तरीके से बताते हैं कि धर्म अधर्म क्या है, सत्य असत्य क्या है, लाइक वो कृष्णा कॉन्शियस, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप अर्जुन हैं और भगवान हरि आपके साथ में है, तो वो एनर्जी है आपके लिए, तो वो आपको हमेशा बताती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको हरि की तरफ से मिल जाता है। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि इनकी एनर्जी से कनेक्ट करो। हरि की आप माला जाप कर सकते हैं या माँ काली से कनेक्ट करने की आप कोशिश कर सकते हैं, इनकी आप स्रोतों को सुन सकते हैं, ठीक है? और क्या आपकी सोल आपको बता रही है कि आपको लाइफ में हमेशा ये सोचना है कि आप अपने कर्म से जाने जाते हो, ना आप अपने धर्म से जाने जाते हो, ना ही आप अपनी जात-पात से जाने जाओगे। ईश्वर की नज़र में आपके कर्म कैसे हैं? अगर कर्म आपके ब्राह्मण वाले हैं, तो आप ब्राह्मण ही कहलाओगे, ठीक है? आप भले ही किसी भी कास्ट, धर्म, जाति या कुछ के भी हो, तो यहाँ पर गुड क्वालिटीज़ का मैसेज आया है कि आप अपने कर्म से जाने जाते हो ईश्वर की दृष्टि में, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका नेक्स्ट बर्थ मिलता है। इसीलिए आप बिल्कुल अपने आप को किसी भी तरीके से, अगर ये आपकी सोच है, आप इस धर्म के हैं, उस कास्ट के हैं, तो ये सोच को आप अपने अंदर से निकाल दें। ये आपके इंट्यूशंस बता रहे हैं। दूसरा,
अगर आप कोई भी काम ये सोचकर करते हैं कि मैं इसमें परमात्मा को देखता हूँ, तो आप कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, या फिर आप मतलब जैसे आप कोई काम कर रहे हो, किसी इंसान के साथ काम कर रहे हो, किसी जगह पे काम कर रहे हो, अगर ये देखकर कर रहे हो कि सब में ईश्वर है, तो कभी आपसे गलती नहीं हो सकती। जब आप ये देखकर कहते हो, काम करते हो कि ना, कि इंसान है, तब आपसे गलतियाँ होती हैं। यहाँ पर एनर्जी है चेंजिंग बॉडीज़। तीसरा यहाँ पर ये कि आपने एक लाइफ नहीं बिताई है या नहीं जी है। आपके इंट्यूशन बता रहे हैं कि आप समझ लीजिए कि ये जो आपका शरीर है, ये एक वस्त्र की तरह है, जो नेक्स्ट लाइफ में दूसरा वस्त्र हो, यानी दूसरी बॉडी होगी। तो आपको मतलब सोल कॉन्शियसनेस में कुल मिलाकर मैसेज आ रहा है कि आपको आना है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। आपको अपने आप को किसी भी लिहाज से लिमिट नहीं करना है, क्योंकि डेथ का कार्ड दिखाते हैं कि आपकी लाइफ में सडन चेंजेस आते हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा ब्रेक थ्रूज भी आते हैं। और इसलिए इसका कारण भी मैंने आपको बताया कि आपको लाइट बनाना है, डार्कनेस आपके भीतर से ख़त्म करनी है। आपके इंट्यूशन यही बता रहे हैं आपको कि जितना फेथ हो सके डिवाइन पे रखो, क्योंकि आप वो नहीं हो जो आप देखते हो खुद को, आप उससे कहीं ज़्यादा ऊपर हो, ठीक है। इसके अलावा ना यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर, आप देखो यहाँ 2 किंग की एनर्जी है, 2 क्वीन की, यानी कि आपके अंदर का मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस को दिखाता है। इसके अलावा ये चारों कार्ड्स इस चीज़ की बात करें कि आपके अंदर चारों एलिमेंट्स भी बहुत अच्छे से बैलेंस है, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट। इसके अलावा आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी है, आपके अंदर अबंडेंस क्रिएट करने की भी क्षमता बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा आप बहुत जगहों पर बता सकते हो क्या सही है क्या गलत। उसके अलावा आपके अंदर प्रेम भी है। तो जैसे आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन बहुत अच्छे से बैलेंस है, ठीक है, और जिनका नहीं है तो उनकी इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं कि आपको बैलेंस करना है, आपको चारों एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। आपको अपने अंदर प्रेम, ठीक है, अपने अंदर फायर, अपने अंदर मतलब जो होता है ना कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सही और गलत में बहुत अच्छे से डिफरेंस कर सकता है। इस चीज़ को आपको अपने अंदर उतारना है। अगर आपसे नहीं हो पाए तो इंट्यूशंस गाइड करें कि उतारो। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स ये बोलना चाहते हैं कि आप बहुत ही कलाकार टाइप के व्यक्ति हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान हैं, और एक बहुत ही ज़्यादा डिवाइन सोल है, डिवाइन बीइंग है, लाइट बीइंग है आप। आप अपने आप को जो लिमिट कर रहे हो ना, बंद कर दो, ठीक है, और कंपैरिजन मत करो अपना किसी और के साथ। जहाँ आपको पहुँचना है और जहाँ और पहुँचेंगे, दोनों बातों में बहुत अंतर है। अब आप अगर अपने आप में खो गए और भूल गए कि आप कौन हैं, या फिर आप रियलाइज़ ही नहीं कर पाए, तो आप मतलब कहते हैं ना कि आप यहाँ पर किसी उद्देश्य से आए थे, उद्देश्य को पूरा करके आप जा नहीं पाएँगे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उद्देश्य पूरा हो जाए, उसके लिए आपका सरेंडर करना और ये सोचना कि आप प्रोटेक्टेड हैं, सुप्रीम प्रोटेक्शन। आपको बिलीव करना होगा कि आप हरि के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, आप माँ के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि ये जो हैं वो आपको आपके पर्पस से लेकर जाएँगे, या जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपकी सोल प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको लेकर जाएँगे। तो आपको ट्रस्ट बनाना होगा। जितना आप कर्मा कम क्रिएट करेंगे ब्लेमिंग एनर्जी में जाकर, उतना अच्छा हो, क्योंकि जो भी लोग आपकी लाइफ के अंदर आएंगे वो आपको लाइट बीइंग बनाने ही आएंगे। सो अगर आप उनमें उलझ गए बहुत ज़्यादा या कर्सेस कर दिए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सो आपको रिलीज करना है, फॉरगिवनेस भी आपको यहाँ पर सीखना होगा आपकी सोल को, राइट। सो ये आपके इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं। जितनी बातें मैंने आपको बताई उन पर अमल कीजिएगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।